दोस्तों मेरे पीछे जो मूर्ति बन रही है, ये मूर्ति सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि आपको गौरवान्वित करने के लिए है। ये मूर्ति उस शख्सियत की है जिसकी कहानी सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहने को तो उन्हें रॉबिन हुड कहते हैं, लेकिन जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान की बात अपने मन में ठानी तो ऐसा कर दिखाया जिसके बाद सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व था। जी हाँ, मैं बात बलवंत सिंह बाखासर की कर रहा हूँ। वो बलवंत सिंह बाखासर जिनकी मूर्ति का अनावरण आने वाली 13 दिसंबर को है और बाखासर में इनकी मूर्ति का जहां अनावरण होगा उस कार्यक्रम को आप देखिए कैसे यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अगले वीडियो में हम वो कहानी बताएंगे एक राजा की और एक रॉबिन हुड की कि कैसे दोनों ने मिलकर के पाकिस्तान के छाछड़ों पर कब्जा कर दिया था और वहाँ पर भारत के जिला कलेक्टर बैठने लगे थे। 6 महीने तक पाकिस्तान के छाछड़ों में भारत का एक जिला भी था, वहाँ पिन कोड भी अलॉट हुए थे और उसके बाद तमाम वो एक्टिविटीज़ होने लग गई थी जो हमारे देश के एक ज़िले में होती है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से भारत को अपना जिला हटाना पड़ा। उस कहानी की भी बात करेंगे। 1971 के दौरान जब भारत की सेना पाकिस्तान के छाछड़ों पर कब्जा करने वाली थी, उससे पहले सेना को किस बात की ज़रूरत थी जो बलवंत सिंह बाखासर ने पूरी कराई थी। तमाम ये लोग हैं जो इस क्षेत्र के हैं। शायद इन सब के मन में एक ही बात है कि हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए और इस देश के लिए जो बलवंत सिंह बाखासर ने किया है वो देश प्रेम की भावना, वो बातें आज के हर युवा को मालूम चलें, आज का हर युवा जाने, आज का हर शख्स जाने। क्योंकि यहाँ से भारत और पाकिस्तान की सीमा ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जब दुश्मन देश हर समय अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तो इस देश के जाबाज भी हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, सन 1965 के युद्ध की बात हो या 71 या 1999 के कारगिल युद्ध की बात हो, हमारे देश के जाबाज हमेशा तैयार रहे। इस क्षेत्र के लोग हैं, इनसे बातचीत भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसके बाद अगले वीडियो में हम वो कहानी बताएंगे, वो जज्बा बताएंगे बलवंत सिंह बाखासर का, उनके पूर्वजों का और उनकी इस पीढ़ी का भी। क्या नाम है आपका? वीरमाराम देवासी। अच्छा, वीरमाराम यहीं के हैं आप? जी, बलगांव है मेरा गांव, यहाँ से 7 किलोमीटर एकदम बॉर्डर पे है। अच्छा, तो क्या तैयारियां चल रही हैं 13 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के? तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही है। हाँ। और 13 तारीख को आदरणीय ठाकुर साहब बलवंत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण है। इसको लेकर ये तैयारियां सब चल रही है जो वीडियो के माध्यम से, और सारी टीम लगी हुई है। अच्छा, कौन कौन इस कार्यक्रम में यहाँ आने वाले हैं और किस तरीके से तमाम गाँव के लोग, मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग से लगा करके बच्चों के चेहरे पर एक जोश और उल्लास नजर आ रहा है। श्री राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री, और दिया कुमारी जी, डिप्टी सीएम, और गजेंद्र सिंह जी, शेखावत साहब, ये आ रहे हैं। तो आसपास के लोगों में क्या उत्साह है, कितना उत्साह है इस मूर्ति के अनावरण को लेकर के? तमाम लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और सब लोग आपस में मैसेज वगैरह सब कर रहे हैं एक दूसरा इकट्ठा होने के लिए। अच्छा, आप बताएं भैया, आगे आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेंद्र सिंह। हाँ, अच्छा हितेंद्र सिंह, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, आज की यूथ की बात करें, देख रहे हैं कि युवा चेहरों में वही जोश नजर आ रहा है जो बलवंत सिंह बाखासर में था। आज भी अगर देश के किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो क्या युवा तैयार है? बिल्कुल, युवा तैयार है बाखासर के सभी। हाँ। तो क्या अब इस कार्यक्रम को लेकर के कब से इन लोगों में था कि भी ऐसा एक कार्यक्रम हमारे यहाँ होना चाहिए और एक दिखे कि भी पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में एक मैसेज जाए? बाखासर में युवा के उत्साह सबसे चल रहा है कि ऐसा काम हो कि बलवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण हो बाखासर में, और ऐसे महान काम किया उनके लिए जरूरी था ये। और अच्छा, आप लोग उनकी कहानियां जब सुनते हैं, बुजुर्ग सुनाते हैं, जब सुनते हैं तो क्या फील होता है कि अंदर से यार हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने ऐसा कुछ किया? बहुत खुशी की बात है और यहाँ के सभी लोगों में उत्साह की है कि ऐसा काम किया है बलवंत सिंह जी ने, और बहुत ही सराहनीय कार्य हो जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, क्या नाम है आपका? गोकुल सिंह। गोकुल सिंह, इसी गांव के हो आप? बाखासर के हैं? तो इनके परिवार से होंगे आप? जी हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहिए, क्या लेके आए आप इसमें? ये इनके ऊपर कवर चढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब खुद प्रत्येक व्यक्ति तैयारी? अरे साहब जबरदस्त तैयार है सब। आओ। लोगों में क्या भीड़ वगैरह? उमंग है, बहुत उमंग है, बहुत खुशी है। हाँ जी। और क्या सुनते थे उनके बारे में कहानियाँ? और उनकी तो कहानी बहुत सुनी, हम तो उनके पास ड्यूटी दे रखी है सब। ठाकुर साहब के पास। जी, आपने काम कर रखा है? जी हाँ। क्या करते थे आप वहाँ? जो आप ये कहते हैं, ये घोड़ा पिला के आओ, घोड़े को स्नान करके आओ, ये बॉर्डर पे जाके आओ, फौजियों के साथ में जाके आओ, उनको रास्ता बताओ। आपने उनसे मिले? जी हाँ। अच्छा, उनके साथ काम कर रहा है? जी जी जी। हाँ। तो क्या अंत समय जब था उनका, जब उनका निधन हो रहा था, बुजुर्ग हुए थे, उस समय क्या कुछ बातें करते थे? उस टाइम हमारे यहाँ फौज लगी हुई थी, उन टाइम शमशान घाट में भी उन्होंने सलामी दी थी कर्नल साहब ने। अच्छा, फैर भी किए थे 11। जी। तो आपके मन में था कि यार इतना बड़ा उन्होंने काम करा तो कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर एक स्मारक
स्मारक बनना चाहिए, मूर्ति बनना चाहिए। मन सही में पूरे हमेशा पूरे हमारे एरिया का वो ये भावना थी कि यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए हाँ। और हम सब ठाकुर साहब के लिए सब तैयार हैं। जी। तो क्या उनको आदर्श मानते हुए आज भी आप लोग हमारे तैयार तो हैं ये देश के हमारे लिए? पूर्वज है ना सब। अच्छा आप बताएं क्या कहना चाहिए? मैं नहीं बोला, मेरे भाई छोटा वो बोलने को होशियार। अच्छा ये होशियार है। अच्छा आगे आए आप। आप बताएं क्या क्या हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज से पहले हमारे पिताजी और दादाजी ये बात सुनाते थे कि हमारे इस बाखासर क्षेत्र में एक कोहिनूर ने जन्म लिया था, जिसने देश और विदेश में जाके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे अपने फौज के साथ मिलके। और आज पूरे ये युवा है, इनमें भी एक जुनून है कि हमें हर आदमी बलवंत सिंह बन के और इनसे प्रेरणा लेके एक सेना के साथ और इस देश में जो दुश्मन है उनको नष्ट करने के लिए हमेशा सेना के साथ रह के। बिल्कुल आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं, छोटे बच्चों से लगा करके बुजुर्ग, ये लोग, ये बाबा जी भी यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर। ईश्वर जी इसी गांव के हैं आप? हाँ इसी गांव के तो हैं। बलवंत सिंह जी के बारे में आप जानते हैं? हाँ अच्छा मिले हुए हैं क्या? हाँ मिले हुए, हम उनके साथ में रहे थे। अच्छा साथ में रहे थे। हाँ। क्या करते थे आप? हम सबके इनकी सेवा में थे, बलवंत सिंह जी की। हाँ। और एकोते के अंदर हम गए थे साथ में। आप पाकिस्तान साथ में गए थे? साथ में हम गए थे रास्ता बताने के लिए। अच्छा हाँ साहब। ओके। हाँ तो क्या उस समय का माहौल था? माहौल था वो अपनी वो पाकिस्तान की फौज अपने ये एरिया के अंदर आ गई थी। फिर बाद में हमारे को सबको लेके हमारी फौज बलवंत सिंह की जो आदमी करया करता था ना, वो लेके आगे चले गए। तो आप कितनी दूर तक गए थे उनके साथ? हम से ठासरे तक। छाछरे तक। हाँ, तो उसमें मतलब ये जोश था कि तो तक हम क्या लड़ेंगे, हम मरेंगे इस देश के लिए। इसके देश के लिए, आज मरने के लिए हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल आप देखिए कि ये एक भावना सिर्फ देशभक्ति और देश प्रेम जो की भावना है वो बॉर्डर पर रहने वाले लोगों में आपको दिखेगी। ये ईश्वर जी हैं, इनका कहना है कि मैं बलवंत सिंह भाखासर के साथ उस समय था जब छाछरों फतेह करने के लिए वो लोग गए थे। इनके देश की भावना इनके मन में कितनी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत माता का जयकारा ये लोग लगाएं तो कितनी जोश के साथ इनकी आवाज आएगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जोश जो है ये बॉर्डर के लोगों में देखने को आपको हर समय मिलेगी। और तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 13 तारीख को यहाँ पर इस बॉर्डर में रहने वाले, बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का यहाँ हुजूम देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को देखने के लिए, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद रहेंगे।